पहला प्रश्न है, कविता की नई तारीख किसकी रचना है? बताइए कविता की नई तारीख जो एक कहानी है दोस्तों, ये किसकी कहानी है? ऑप्शन दिए गए हैं ज्ञान रंजन की, श्रीकांत वर्मा, काशीनाथ सिंह या फिर उदय प्रकाश। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कविता की नई तारीख है, जो नोट कर लीजिएगा, ये दोस्तों काशीनाथ सिंह की कहानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूछ लिया जाए काशीनाथ सिंह की प्रथम कहानी कौन सी है, तो प्रथम कहानी इनकी हो जाएगी शंकर। ठीक है, प्रथम कहानी जो है दोस्तों उसका नाम है शंकर। ये काशीनाथ सिंह की प्रथम कहानी मानी जाती है। और बात करें अगर प्रथम उपन्यास की, तो वो प्रथम उपन्यास जो इनका है दोस्तों, प्रथम उपन्यास उसका नाम है अपना मोर्चा। अपना मोर्चा। ठीक है, प्रथम कहानी जो है इसका 1960 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशन किया था। बाकी एक इनका उपन्यास है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है, रेहन पर रघु, लिख लीजिएगा, रेहन पर रघु। इस उपन्यास पर 2011 में हाल ही में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, इस पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसलिए मैंने इस रचना को नोट कराया है। बाकी एक इनका कहानी संग्रह भी है, कहानी संग्रह भी लिख लीजिएगा, इनसे संबंधित जितने महत्वपूर्ण पॉइंट है मैं यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ। कहानी संग्रह का नाम है दोस्तों कहानी उपखान। क्या नाम है? कहानी उपखान, ये इनका कहानी संग्रह है दोस्तों। इस कहानी संग्रह में इन्होंने 40 कहानियों का संकलन किया था। ठीक है, पूछा जाए कहानी उपखान जो कहानी संग्रह, इसमें कितनी कहानियों का संकलन किया गया, तो 40 कहानियों का। अगला प्रश्न है, रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है। बताइए वोल्गा से गंगा क्या है रचना विधा की दृष्टि से? कहानी है, उपन्यास है, नाटक या फिर यात्रा वृत्तांत? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कहानी है। वोल्गा से गंगा जो एक कहानी संग्रह है। क्या है दोस्तों? कहानी संग्रह है। पूछा जाए किसका कहानी संग्रह है, तो राहुल सांकृत्यायन का है, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, इस कहानी संग्रह में दोस्तों 20 कहानियों का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, कहानी संग्रह में जो कहानियों की संख्या है वो पूछ ली जाती है, तो 20 कहानियों का इसमें संग्रह देखने को मिलेगा। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह में प्रथम कहानी का कौन सा जो है, प्रथम कहानी कौन है जिसका संग्रह किया गया था, तो उसका नाम है दोस्तों निशा। ठीक है, निशा। इसके अतिरिक्त जो अन्य कहानियां थी दोस्तों, दिवा, अमृतास्त्र, पुरोहित, पुरोधान, इन सभी कहानियों का संग्रह इसमें देखने को आपको मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। बताइए ईदगाह कहानी के पात्र इसमें से कौन से नहीं है? ऑप्शन है जुम्मन शेख, महमूद, भजन सिंह, मोहसिन। तो जुम्मन शेख जो है ये पंच परमेश्वर कहानी के पात्र है, इसलिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। और भजन सिंह जो है ये भी इस कहानी के पात्र नहीं है, तो एक और तीन यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी महमूद और मोहसिन इसी कहानी के पात्र हैं। पूछा जाए कहानी के जो कहानीकार कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद हैं। ईदगाह में जो है मेला देखने अपने साथियों के साथ जाता है, वहाँ से अपनी दादी माँ के लिए चिमटा लाता है। एक कहानी आपने खूब पढ़ी होगी, हामिद का चिमटा। ठीक है, तो इसी चीज़ का पूरा वर्णन किया गया है। किसकी कहानी है, तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। इसके प्रमुख पात्र की अगर बात करें तो हामिद हो जाएगा, और उसकी जो दादी हैं अमीना इसके प्रमुख पात्र हो जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? बताइए निम्नलिखित वाक्य जो है किस कहानी से लिया गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। ये जो कथन है दोस्तों किस कहानी से लिया गया है, तो आहूत कहानी, दुनिया की सबसे अनमोल रत्न, सौभाग्य या फिर मंत्र? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये कहानी है। इस कहानी से जो है ये वाक्य जो आपका लिखा हुआ है ये वाक्य लिया गया है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की है। पूछा जाए इसका प्रकाशन, तो इसका प्रकाशन जो है एक पत्रिका है जमाना, जो कि उर्दू की पत्रिका है। जमाना पत्रिका के माध्यम से इसका सबसे पहले प्रकाशन हुआ था। बाद में जो है मुंशी प्रेमचंद ने इसको अपना एक कहानी संग्रह जिसका नाम है सोजे वतन, उसके माध्यम से इसका प्रकाशन जो है, इसका कहानी का संग्रह जो प्रकाशित किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम जो है जमाना पत्रिका के माध्यम से इसका प्रकाशन किया गया था। कहानी का नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का क्या नाम है? बताइए तीसरी कसम और लाल पान की बेगम जो है ये किसकी कहानियां हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है। कमलेश्वर की हैं, मार्कंडे, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर उषा प्रियमवदा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं उनकी ये कहानियां हैं। नोट कर लीजिएगा, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम। तो फणीश्वर नाथ रेणु ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अन्य जो है इनकी कहानियों की बात करें तो अन्य कहानियां अग्निखोर, ठुमरी और रसप्रिया, ठेस, ये सभी इनकी कहानियां जो है मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध रखता है? बताइए क्या स्त्री होना कोई पाप है, ये किस कहानी से संबंधित है? तो तुलाई वाली, आकाशदीप, लालपान की बेगम, परिंदे? सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या स्त्री होना कोई पाप है, ये संवाद जो है आकाशदीप कहानी से जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आकाशदीप कहानी के लेखक जो हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद।
जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है ये। बाकी अगर बात करें प्रमुख नारी पात्र की तो प्रमुख नारी पात्र जो इसके हैं वो चंपा है, ठीक है, चंपा। प्रमुख पुरुष पात्र की अगर बात करें तो पुरुष पात्र हैं दोस्तों वो हैं बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त, ठीक है। बाकी जो है इसका सारांश है, बहुत ही मार्मिक सारांश है। चंपा जो है प्रेम, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति के प्रति सजग हैं। उन्होंने अपने प्रेम का बलिदान किया था, तो इसी चीज़ का पूरा वर्णन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंधेर है दस्यु फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? बताइए किस कहानी से है दोस्तों। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? आकाशदीप, पुरस्कार, सालवती या फिर गुंडा। तो एक कहानी है इनकी, ऑप्शन नंबर ए आकाशदीप, इसी कहानी से पंक्ति जो है ली गई है। काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की जो है प्रथम कहानी संग्रह, तो प्रथम कहानी संग्रह इनका छाया है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा प्रतिध्वनि इनकी एक कहानी संग्रह है दोस्तों, जिसका प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ था। छाया की अगर बात करें तो 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, ठीक है। प्रतिध्वनि लिख लीजिएगा। आकाशदीप है 1929 की, आंधी है 1931, इंद्रजाल है 1936 ईस्वी की। तो ये कहानी संग्रह इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह, इनको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुखौटा किस लेखिका की कहानी है? बताइए मुखौटा जो है ये किस लेखिका की कहानी है? किसकी है दोस्तों? मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया, इंदु बाली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुखौटा जो है ये कहानी संग्रह है, ये ममता कालिया का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अन्य कहानियां इनकी छुटकारा हैं, एक आदत, औरत, प्रतिदिन, ये सभी इनकी अन्य जो है कहानियां देखने को मिलती हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है यानी कि असत्य है? बताइए कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, बताना है आपको। तो कभी कभी किसी एक घटना का सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है, बिल्कुल सही है भाई। बहुत सारी कहानियां जो कि घटनाओं पर आधारित हैं, ठीक है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। कहानी जो है काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, विश्वसनीयता इसमें जो है कहानियों में होनी चाहिए। तो अगला है, कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कहानी में कथानक में आदि मध्य के अंत होते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए, कहानी जो है दोस्तों उसमें कल्पना का असीमित प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? बताइए 11 वर्ष का समय जो कहानी है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। तो इसके पूछा गया लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। बाकी लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की जो है प्रथम कहानी भी इसको कहा है, क्या कहा? 11 वर्ष का समय जो है, ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी नारायण लाल ने इसको जो है हिंदी की प्रथम कहानी कहा है, इसलिए ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी 11 वर्ष का समय कहानी जो है ये रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? बताइएगा हामिद जो है किस कहानी का पात्र है? सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 11 में? हामिद जो है वो ईदगाह कहानी का पात्र है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका संबंध अकहानी से नहीं है? बताइए अकहानी से किसका संबंध नहीं है? तो गंगा प्रसाद बिमल, रविंद्र कालिया, निर्मल वर्मा या फिर दूधनाथ सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी निर्मल वर्मा का जो है इससे संबंध नहीं है, अकहानी से। तो अकहानी जो है क्या है दोस्तों, इसके बारे में समझ लीजिएगा। अकहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद थे। पूछ लिया जाए अगर अकहानी के प्रवर्तक कौन है, तो गंगा प्रसाद बिमल थे। बाकी जो है अकहानी आंदोलन की शुरुआत 1960 ईस्वी में जो है 1960 ईस्वी से 1961 ईस्वी में हुई थी। और बाकी ये लोग अगर रविंद्र कालिया और जो है दूधनाथ सिंह, ये सभी लोग जो है इससे संबंधित थे। अगला प्रश्न है, आरंभिक हिंदी कहानी फ्लैग की चुड़ैल कैसी कहानी है? आरंभिक हिंदी कहानी है दोस्तों फ्लैग की चुड़ैल। इसके लेखक कौन है पूछा गया, बताइए इसके लेखक कौन है? काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है। भगवान दास हैं, किशोरीलाल गोस्वामी है, बंग महिला या फिर गिरिजा वाजपेयी। सही उत्तर की बात करें ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा। भगवान दास जो है फ्लैग की चुड़ैल जो कहानी है इसके लेखक माने जाते हैं। बढ़िए अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका है, आकाशदीप के मुख्य पात्र बताइए। आकाशदीप कहानी जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी है। तो मुख्य पात्र जो है पूछा गया है, इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था मुख्य पात्र, ठीक है। तो चंपा और बुद्धगुप्त है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, तपेदिक की मरीज बन्नो, ठीक है, की कथा किस कहानी में चित्रित है? बताइए किस कहानी संग्रह में चित्रित है, आपको बताना है। सुहागी ने, जिंदगी और गुलाब, बादलों के घेरे, मैं हार गई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बादलों के घेरे जो है इस कहानी में चित्रण इसका मन्नो का जो है हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बादलों के घेरे जो कहानी है कृष्णा सोबती का, किसका है? कृष्णा सोबती, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? बताइए जैनेन्द्र का जो है पहला कहानी संग्रह जो है कब प्रकाशित हुआ, बताना है आपको। 1934 में, 1929, 1939 या फिर
1937 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जैनेन्द्र का जो पहला कहानी संग्रह है वो 1929 में प्रकाशित हुआ। नाम लिख लीजिएगा, इसका नाम है फांसी। क्या नाम है? फांसी इसका नाम है दोस्तों। जैनेन्द्र का कहानी संग्रह है, ये 1929 में पहली बार जो है प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से नई कविता आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा है? बताइए, नई कविता आंदोलन जो है उसके साथ जो है कौन कहानीकार नहीं जुड़ा है, पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 17 सही उत्तर क्या हो जाएगा? नई कहानी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1955 और 56 के मध्य में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कौन जो है कहानीकार इससे नहीं जुड़े थे। तो ज्ञान रंजन जो है ये इससे नहीं जुड़े थे। बाकी मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ये सभी लोग इस कहानी जो है आंदोलन के साथ में जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है। बताइए, एक प्लेट सैलाब की जो कहानी है दोस्तों इसकी लेखिका कौन है, पूछा गया है प्रश्न नंबर 18। तो मन्नू भंडारी इसकी लेखिका है, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक प्लेट सैलाब। ठीक है, अन्य अगर कहानी संग्रह की बात करें तो मैं हार गई हूँ, यही सच है, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, ये सभी जो है इनके कहानी संग्रह माने जाते हैं। लिख जरूर लीजिएगा आप लोग। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं हार गई, यही सच है, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह है। बताइए, निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह, पहला जो कहानी संग्रह है वो कौन सा है दोस्तों? जलती झाड़ी, परिंदे, बीच बहस में कौवे और काला पानी। सही उत्तर की बात करें वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिंदे जो है वो इनका पहला कहानी संग्रह माना जाता है। इस कहानी संग्रह में दोस्तों 7 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं? तो 7 कहानियां इस कहानी संग्रह में देखने को मिलती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सतह से उठता आदमी की विधा है। बताइए इसकी विधा क्या है दोस्तों? तो विधा कहानी होगी, है ना, क्योंकि कहानी की क्लास चल रही है। तो यहाँ पर आइडिया आप लोग लगा सकते हैं, कहानी ही होगी। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कहानी से ही संबंधित हैं। तो नोट कर लीजिएगा, सतह से उठता आदमी जो है ये कहानी विधा की रचना है दोस्तों। अगर पेपर में आ जाएगा तब कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर तो आप लोग जान जाएंगे। तो क्या है दोस्तों? कहानी है। ठीक है, और सतह से उठता आदमी जो कहानी संग्रह किसका है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का है। ये भी लिख लीजिएगा, किसका कहानी संग्रह? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? बताइए, गुंडा कहानी जो है ये किस कहानी संग्रह में संकलित है, पूछा गया है। प्रश्न नंबर 21। तो गुंडा जो कहानी है दोस्तों वो किसमें संकलित है? इंद्रजाल, आकाश दीप, प्रतिध्वनि या फिर आंधी। तो ऑप्शन नंबर ए, इंद्रजाल में जो है इसका संकलन हुआ था। तो इंद्रजाल यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहली कहानी दोस्तों इनकी अगर पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन है, तो पहली कहानी ग्राम है, जिसका प्रकाशन दोस्तों 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका के माध्यम से हुआ। कौन सी पत्रिका? इंदु पत्रिका के माध्यम से हुआ था। ये इनकी पहली कहानी है। ठीक है, जिसका नाम है ग्राम। लिख लीजिएगा, ग्राम, पूछा जा सकता है। प्रश्न है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? बताइए, प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? ऑप्शन है मुंशी दया नारायण, मुंशी देव नारायण, मुंशी अजय बलाल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंशी दया नारायण जो है ये दोस्तों धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति हैं, मुंशी दया नारायण निगम। ठीक है, पूछ लिया जाता है मुंशी प्रेमचंद का जो है मूल नाम क्या था, तो मूल नाम इनका धनपत राय था। बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, धनपत राय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? बताइए किस क्षेत्र में रही है? तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। बिल्कुल सही उत्तर यही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। बाकी 3 ये ऑप्शन है ये आपके जो है असंगत ऑप्शन हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती हैं? बताइए, प्रेमचंद के जो है तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो तीसरे दौर की जो इनकी कहानियां थी दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, यथार्थवादी श्रेणी में आती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम जो इनकी कहानियां थी दोस्तों वे आदर्शवादी थी। तो जो सर्वप्रथम ये कहानियों का लेखन करते थे तब कहते हैं आदर्शवादी श्रेणी, आदर्शवादी सर्वप्रथम अगर पूछा जाएगा तो आदर्शवादी। इसके बाद में गांधीवादी विचारधारा से जुड़े थे, इसके बाद में गांधीवादी विचारधारा। ठीक है, तो उसके बाद में जो तीसरे दौर की जो कहानियां थी वो दोस्तों यथार्थवादी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है? बताइए, कौन सी कहानी कला की दृष्टि से किसको उत्कृष्ट माना गया है? तो इनमें से कोई नहीं, या फिर सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था। तो ये ऑप्शन जो है ये सबसे पहले हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई, सबसे लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, बताइएगा कौन सी कहानी जो है कहानी कला की दृष्टि से सर्वोच्च जो है उत्कृष्ट मानी गई है?
सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। ये एक कहानी है दोस्तों, ये जो है कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका प्रकाशन जो हुआ था दोस्तों, प्रकाशन नोट कर लीजिएगा, सरस्वती एक पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, ठीक है, सरस्वती पत्रिका, तो इसके माध्यम से इसका प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन वर्ष इसका 1915 ईस्वी रहेगा। चलिए, और बात करें इसमें किस चीज़ का वर्णन हुआ है, तो पृष्ठभूमि इसकी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये प्रेम संवेदना की कहानी है। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी का क्या नाम है, तो उसने कहा था, यही कहानी है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। शेखर जोशी की कहानी इनमें से कौन सी है? बताइए, शेखर जोशी की कहानी इनमें से कौन सी है? तो कोसी का घटवार, मांस का दरिया, जहां लक्ष्मी कैद है, बंद गली का आखिरी मकान। सही उत्तर क्या हो जाएगा? शेखर जोशी की जो कहानी है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोसी की घटवार। ठीक है, ये कहानी जो है शेखर जोशी की है। बाकी अगर बात करें मांस का दरिया, ये कहानी कमलेश्वर की है, कमलेश्वर। और जहां लक्ष्मी कैद है दोस्तों, ये राजेंद्र यादव की है, राजेंद्र यादव। बाकी बंद गली का आखिरी मकान जो है कहानी है, ये धर्मवीर भारती की है, धर्मवीर भारती। सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोसी की घटवार जो है ये शेखर जोशी की कहानी है। अगला प्रश्न है, कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? बताइए, किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? तो यथासंभव तुक और लय का ध्यान बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहानी में दोस्तों लय और तुक का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी भाषा शैली और प्रस्तुति की मौलिकता, ये तो सही है। अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता, ये भी सही है। वर्णनात्मकता और संवाद, ये भी आपका सही है। इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता कहानी में होती है। बाकी तुक और लय जो है इसका जो है ध्यान नहीं रखा जाता है कहानी संग्रह में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा है? यानी कि निर्मल वर्मा की कौन सी इसमें से कहानी है? बताइए भाई, निर्मल वर्मा की कहानी कौन है इसमें से? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का? तो लंदन की एक रात है जो खूब चर्चित इनकी कहानी है, तो ये इनकी कहानी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 में कह रहा है, प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन किया गया है? बताइए, इनकी कौन सी कहानी है जिसमें बाल चित्र का जो है अनोखा वर्णन किया गया है? शतरंज के खिलाड़ी, सभ्यता का रहस्य, या फिर कफन, ईदगाह। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ईदगाह जो है इसमें बाल चरित्र का अनोखा वर्णन किया गया है। इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने जिक्र किया था इसका, तो आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का क्या नाम है? बताइए, हामिद की दादी का क्या नाम है दोस्तों, पूछा गया है। तो अमीना जो है वो हामिद की दादी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई है? बताइए, कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई है? तो दुल्हन की डोली, कंपनी की औरत, चोर बाजारी का सामान, बांस। सही उत्तर इसका हो जाएगा दुल्हन की डोली। इसको जो है लादने की कसम उन्होंने नहीं खाई थी, न लादने की कसम नहीं खाई थी। बाकी कंपनी की औरत, चोर बाजारी का सामान, बांस, इन तीनों चीज़ों को जो है उसने न लादने की कसम खाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास की जो है यहीं पर समाप्ति करते हैं। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, तीसरी कसम जो कहानी है ये लिख लीजिएगा, फणीश्वर नाथ की है। किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। तो कहानीकार का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। तो ठीक है दोस्तों, ये जो आपकी क्लास है कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं अगली क्लास में। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं तो जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक या दो लोगों के पास जरूर शेयर कर दिया करें, जिससे जो है जितने लोग अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ सकें। तो जय हिंद, जय भारत।